नमस्कार मित्रों, जब भी पुराने प्रसंग आप पलटते हैं तो आपको बहुत कुछ उन प्रसंगों में एक संदेश के रूप में मिल जाता है, एक दिशा के रूप में मिल जाता है। मैं आपके सामने दो वस्तुएं, दो घटनाएं, दो प्रसंग इस छोटी सी वार्ता में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला प्रसंग चाणक्य से जुड़ा हुआ है। चाणक्य अपने हमेशा काम में लगे रहते थे, आदत थी, स्वभाव था। दीपक जलाया हुआ है और दीपक उन दिनों में ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं होती थी ना, आपको मालूम है, आप सब लोग जानते हैं। तो एक दीपक जलाकर दीपक की रोशनी में निरंतर वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं और लिखने के लिए उनके सामने बहुत सारी सामग्री भी पड़ी है। कई भोजपत्र पड़े हैं, जो भोजपत्रों पे पहले से लिखी हुई सामग्री है उसमें संशोधन भी साथ साथ कर रहे हैं। और एक चीनी दार्शनिक उन दिनों में इस देश में आया हुआ था, तो उसने चाणक्य से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उसके जो चाणक्य के जो सहयोगी थे, जो अंगरक्षक थे, उन्होंने कहा कि अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अगर आप बिना प्रतीक्षा के जाना चाहते हैं तो आप एक तरफ बैठकर आप प्रतीक्षा कर लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपके सम्मान के वश वो बाद में हमें डांटें कि उन्हें सम्मान से बैठाया क्यों नहीं। तो उस दार्शनिक, चीनी दार्शनिक को एक कोने में बैठा दिया गया और चाणक्य ने भी उसको देखा, मुस्कुराए, नमस्कार किया और फिर अपने काम में लग गए। और काम में लगे रहे, जिस काम में लगे हुए थे, जिन पत्रों को, भोजपत्रों को देख देख कर उनमें संशोधन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब वो वहाँ से मुक्त हुए उस काम से, तो उन्होंने फिर उधर चीनी दार्शनिक की ओर मुख किया और क्षमा मांगी कि आपको प्रतीक्षा करवाई। और उसके बाद उन्होंने वो दीपक जो जल रहा था उसको बुझा दिया और एक छोटा सा नया दीपक एक और जला लिया। चीनी दार्शनिक ने पूछा कि महाराज, ये क्या माया है कि आपके यहाँ ये देश में परंपरा है कि इतने समय के बाद दीपक जो है वो नया जलाया जाता है, ये परंपरा है या उस दीपक में तेल ख़त्म हो गया था? तो चाणक्य ने कहा, नहीं, ये मेरी एक नीति है और इस नीति के बारे में तुम्हारे सामने अगर मैं उस नीति को प्रदर्शित नहीं करता तो ये और भी बड़ा पाप है। लेकिन ये मेरी ये एक नीति है जिस नीति के बारे में तुम्हें इतना बता दूं कि पहले जो मैं काम कर रहा था वो राजकार्य था, सरकारी काम था, दरबार से संबंधित था। और राज दरबार से संबंधित कार्यों में एक दीपक अलग से जलता है जिसका सारा जो व्यय है, जिसमें जो तेल है, बाती है, सारी की सारी सरकारी कोष से आती है। और जब तक मैं राज कार्य करता रहा, मैंने उसी दीपक की रोशनी में किया। राज कार्य समाप्त हो गया, मैंने उस दीपक को बुझा दिया कि मेरे पर कभी ज़िंदगी में ये आरोप ना लगे कि मैं राज कार्य की संपत्ति या राज कार्य का जो कोष है अपने निजी वार्तालाप के लिए प्रयोग में ला रहा हूँ। मैंने दीपक वो जला लिया जो मेरे घर में अक्सर जलता है, अनौपचारिक रूप से मेरे अपने घर का है। मैंने वो जला लिया कि मेरे पास एक अतिथि आया है जो मुझसे मिलने के लिए आया है और कोई अच्छा वार्तालाप होगा, तो ये मेरे निजी क्षण हैं। निजी क्षणों को मैं निजी रूप में जीने के लिए मैंने अपना अलग से दीपक जला लिया। अब आप बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या बातचीत करें और किस जिज्ञासा को लेकर आप आए हैं ताकि मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर सकूं। मित्रों, एक प्रसंग ये है कि जब तक आप एक सरकारी तंत्र से बंधे हुए हैं, आप उस तंत्र की सीमाओं की, मर्यादाओं की रक्षा करें। जब आप उससे मुक्त होते हैं तो आप अपनी निजी जीवन जो है अपने ढंग से जिएं। एक प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग महाभारत काल का है। दोनों ही प्रसंगों में कुछ संदेश हैं जो आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो आप उनको भी समेट कर एक तरफ हाशिए पे सरका सकते हैं। दूसरा है युद्ध भूमि में जब सीधा युद्ध अर्जुन और कर्ण के मध्य हो रहा था। मित्रों, ये महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक घटनाक्रम जो है बहुत कुछ आपको दे जाता है, संदेश दे जाता है। युद्ध हो रहा है, अर्जुन के सारथी स्वयं कृष्ण हैं और जो भी कृष्ण बाण छोड़ते हैं वो बाण इतना शक्तिशाली होता है, बड़ा पूरा इतना वो उसमें इतनी तंत्र साधना के द्वारा तैयार किया हुआ बाण होता है कि कर्ण जैसे बहुत महान योद्धा का जो रथ है वो भी एक आध कदम पीछे हट जाता है और बाद में फिर लौटता है। और कृष्ण
ने ये बात बकायदा उसको अर्जुन को देखा कि देखो तुम्हारे बाण ने उसको हिला दिया। और जो कर्ण जो बाण छोड़ता है उस बाण से अर्जुन का रथ कम से कम 3 गुना ज़्यादा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। और कृष्ण अनायास सारथी अर्जुन के हैं, उसकी प्रशंसा कर बैठते हैं। वाह क्या शक्ति है, क्या अचूक अमोघ बाण का प्रयोग किया है। और तब अर्जुन उनसे पूछता है, जब उस दिन का युद्ध समाप्त होता है, कि ये क्या है कृष्ण, सारथी आप मेरे हैं, और उसके बाद जब मेरा उसके रथ को एक कदम पीछे हटने पे विवश करता है मेरा बाण, तो आप उसकी तारीफ़ तो नहीं करते, लेकिन उसके बाण से अगर मेरा रथ 2 कदम पीछे हटता है जिसके आप सारथी हैं, तो आप उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। ये क्या है, ये गलत है। उसने शिकायत की। तब कृष्ण का एक उत्तर था कि देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा सारथी कौन है, स्वयं मैं। और सारथी तुमने अपनी रुचि से चुना है, और तुम मेरी शक्तियाँ भी जानते हो, मेरा विराट स्वरूप भी तुमने देखा हुआ है। मैं सारथी हूँ, जिस रथ का, जिस व्यक्ति का, जिस योद्धा का, उस योद्धा के रथ पर जो ध्वजा लगी है, उस ध्वजा पर कौन विराजमान है, स्वयं बजरंगबली। तेरे पास बजरंगबली वाली ध्वजा है, तेरे पास कृष्ण जैसा सारथी है, तू स्वयं पारंगत है, ऋषि द्रोणाचार्य का शिष्य रहा है। तुम अगर एक बाण छोड़ते हो और उसका रथ 2 कदम जाता है पीछे, तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं सारथी हूँ, बजरंगबली तेरी ध्वजा पर विद्यमान है, तेरे पास तो क्या है, सब कुछ है, तेरे पास तो क्या नहीं है। और कर्ण को द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली, उसने शिक्षा चोरी छिपे परशुराम से ग्रहण की। उसने शिक्षा जितनी भी पाई वो एक अलग ढंग से तुम लोगों से, कौरवों और पांडवों से हटकर पाई। उसके बावजूद अगर उसके बाण में इतनी शक्ति है, तो मैं उसकी तारीफ़ क्यों ना करूं। तेरे साथ मैं हूँ, तेरे साथ बजरंगबली हैं, तेरे साथ सब कुछ है, तो एक राज परिवार का है, वो तो, उसको तो आप लोगों ने हमेशा सूत पुत्र कहा है, उसका अपमान किया है, और उसके बाद भी अगर उसका बाण जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तेरे रथ को काफ़ी पीछे हटने पर विवश करता है, तो उसका मतलब यह है कि वो तारीफ़ के काबिल है, प्रशंसा के काबिल है। इसलिए अर्जुन, जहाँ वीरता है उसकी प्रशंसा करना आवश्यक है। और ये प्रशंसा जो करना है किसी भी वीरता के, वीरत्व गुणों की जो प्रशंसा करना है, ये भी अपने आप में एक आत्मबल इसके लिए चाहिए, और वो आत्मबल मेरे में है, उसके सारथी में नहीं है। इसलिए इन बातों में न पड़ो, क्योंकि जहाँ शक्ति है, जहाँ मेधा है, उसका सम्मान हम लोग नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। मित्रों, दोनों प्रसंग आपके लिए 2 संदेश छोड़ते हैं, आपके लिए, मेरे लिए भी, हमारे पूरे परिवेश के लिए। एक तो यह है कि हम अनायास एक आत्मश्लाघा नामक एक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जिस रोग से अर्जुन भी पीड़ित है। और दूसरा ये कि हम जब मर्यादाओं का पालन अतिथियों के सामने भी नहीं कर पाते, तो इससे बड़ा दोष और क्या हो सकता है। चाणक्य ने संदेश दिया कि कम से कम मर्यादाओं का पालन करते समय आपको इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि आप उन मर्यादाओं का सम्मान बाहर से आए अतिथि के सामने करने में समर्थ हैं या नहीं हैं। और अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध है, इससे जो कृष्ण ने जो संदेश दिया वो यही है कि व्यक्ति को आत्मश्लाघा से पीड़ित नहीं होना चाहिए। मित्रों, 2 प्रसंग हैं, अलग अलग समय के हैं, अलग अलग काल अवधि के हैं, लेकिन संदेश ऐसा है जो दोनों में काम आता है। धन्यवाद मित्रों।